हेलो नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश कुमार, मैं आपका साथी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब डीके स्टडी चैनल में। जैसे कि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने भेद है उसके। और हमने जो है एक सर्वनाम को जो है पढ़ा हुआ था, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने पढ़ा था वो आगे 3 प्रकार का है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। और आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे बाकी के जो हमारे सर्वनाम है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो है सर्वनाम कितने उसके जो है वो कितने भेद हैं, तो वो हमारे पास 6 भेद हैं। ठीक है, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आप समझ पा रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ, थोड़ा सा ऐसे रिकॉल करूँगा अगर आपको, तो आपने पढ़ा था कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आगे जाके कितने प्रकार का था। पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपका, तो वो 3 तरह से था आगे। ठीक है, एक हमारे पास था उत्तम पुरुष, ठीक है, फिर हमारे पास माध्यम, और उसके बाद था हमारे पास अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष जो कि हमें क्या क्या बताता था, जिसमें कि मतलब जो वक्ता है, जैसे जो बोलता है, ठीक है, उसके बारे में बताता था हमें। जैसे कि मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो आपको मैसेज भेजा जा रहा है उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। एक मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब आप मेरे, मतलब मेरे से आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये क्या है। तो आप जो है, आप, तुम, ठीक है, ये क्या हमारे पास मध्यम पुरुष है। ठीक है, उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है हमारे पास, जब हम बात कर रहे होते हैं 2 लोग, ठीक है, और तीसरे किसी की बात कर रहे हैं, जैसे कि मतलब मैं और आप है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि राम एक कोई कोई लड़का है, या मतलब ठीक है, और वो कुछ काम कर रहा है या वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा आता था अन्य पुरुष में। हमने ये अभी पीछे पढ़ा था। आज हम जो बात करेंगे वो हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम से ही आप समझ पा रहे होंगे इसके वर्ड से कि निश्चय मतलब कि वो चीज एक फिक्स चीज है, मतलब जो हमें सटीक फिक्स चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हमें पॉइंट दर्शा रहा है, ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं। ठीक है, निश्चयवाचक मतलब निश्चय ही वो चीज हमारी है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर ऐसे में एक बुकिश मतलब जहाँ से आप एक लैंग्वेज डेफिनेशन की बात करूँ, इसकी मेन डेफिनेशन की बात, तो वो क्या हमारे पास कि निकट या दूर, ठीक है, निकट या दूर के व्यक्तियों, ठीक है, निकट या दूर के व्यक्तियों का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप नहीं भी समझ पा रहे होंगे इस डेफिनेशन को, तो मैं इसको इजी आपको बताने चाहूंगा। आपने इसके ऊपर लिख लेना है कि मतलब जो चीज फिक्स करी, मतलब जो चीज फिक्स है, मतलब कि पॉइंट बोल सकते हैं हम, पॉइंट, जो पॉइंट या फिक्स दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, जैसे एग्जांपल है कि ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा पेन है। जैसे ये मेरा पेन है ना, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पेन है, तो मतलब ये मेरा ही है ना, तो निश्चित फिक्स चीज है, ये मेरी पुस्तक है। तो ये हमारे पास क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैंने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड मेरा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये मेरा है, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये फिक्स है, मतलब मेरा है तो मेरा है, तो वो क्या हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब ये तो आ गई निकट की चीजें, जो जैसे मैं, जो चीजें मेरे आसपास हैं, जो हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, ये तो मेरी चीजें आ गई। लेकिन अब मैं बोलूंगा दूर की चीजें, जैसे, तो यहाँ पे देखो, वे चंचल बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कहीं जाके बच्चे हैं मेरे सामने दूर, और मैंने कहा वे चंचल बच्चे कितने जो है वो अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो मतलब निश्चित ही मैं कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो मेरे मेरे मतलब जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, वो के देखो कितने सुंदर हैं, अच्छे हैं, सुशील हैं। ठीक है, तो मतलब कि निश्चित किसी की बात की जा रही है, जहाँ पे किसी की भी बात की जा रही है और वो फिक्स है, मतलब वो चीज है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद तीसरा हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, वाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की, जिसमें आपको पता चला कि फिक्स बात की जा रही है किसी भी चीज की जो कि निश्चित है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज मेरी है पार्टिकुलरली, जहाँ पे क्या है कि किसी
ठीक है, जहाँ किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो कि वो चीज़ निश्चित है, मतलब हमें पता नहीं है। हम बोलते हैं ना, जैसे एग्जांपल है, कोई आ गया तो क्या करेंगे, मतलब कोई आ गया लेकिन हमें पता नहीं है कोई आएगा कोई जाएगा। आप बोलते हैं ना कि खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेना घर में, क्या पता दिन में कोई आ गया, तो फिर क्या करोगे, फिर उस टाइम कैसे बनाओगे जल्दी जल्दी। तो मतलब सुबह हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाना बना लेते हैं, रात को नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात को ऐसा होता है कि अगर किसी ने आना होता है तो पता चल जाता है कि आया है कोई, लेकिन वैसे कभी कभार ही होता है कि कोई आ जाएगा, लेकिन दिन में आपको पता है कि कभी कोई भी आ सकता है, मतलब गेस्ट आ सकता है, कोई ऐसे ही चला हो, कोई कपड़े बेचने वाला चला है, तो मतलब कुछ भी हो। तो हम बोलते हैं ना कि भाई हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि भाई चावल नहीं खाने हैं, क्या पता बुखार कब आ जाए, ठीक है। मतलब इस तरह के जिनके बारे में हमें मतलब निश्चित पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक और है हमारे पास, लगता है यहाँ कुछ हो गया है, लगता है यहाँ कुछ हुआ है या कुछ हो गया है, इस तरह का। मतलब कि जहाँ पे चीज़ें जो है वो निश्चित नहीं दी गई है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक ट्रिक दे देता हूँ इसके लिए। जहाँ पे आपको कोई और कुछ, ये दो शब्द दिख गए, ठीक है, जिन भी सेंटेंस में, जिन भी जो एक आपको शब्द दिए होते हैं उनमें, ठीक है, दो शब्द ये दिख गए लाइन में, ठीक है, तो समझ लेना है आंख बंद करके कि वो हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहाँ पे, जहाँ पे कोई या कुछ आपके सामने दिख रहा हो, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो अब संबंध की बात की जा रही है। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध से ही आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम, ठीक है, जिस सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है, संबंध स्थापित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम आपको पता है क्या होते हैं, कि मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे कि मैंने अभी पीछे पढ़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वनाम, जब एक सर्वनाम जो है दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, ऐसा कोई जो है वो सेंटेंस देता है, ऐसा कोई एक जो है आपको वाक्य देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो, नहीं जो, ठीक है, जैसे क्या, जो आया है सो जाएगा। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है, एक वाक्य है, जो आया है सो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो और सो, ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, दोनों का संबंध बन रहा है ना, जो आया है सो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आपने ये पढ़ा ही होगा, ठीक है, सेंटेंस। अब आपके सामने वाक्य क्या है, कि जिसकी लाठी, ये भी सर्वनाम है आपके पास, उसकी भैंस, ये भी सर्वनाम, मतलब कि इन दोनों का आपस में क्या बन रहा है, संबंध। और इस वाक्य में संबंध बन रहा है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोया है वो मिलेगा, वो पाएगा, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं वो सभी किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया है ना, कि जहाँ पे बस इस तरह के वर्ड आ गए तो आपने समझ लेना है कि संबंध की बात की जा रही है, दो सर्वनाम के बीच में संबंध की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब सर्वनाम, ठीक है, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक, प्रश्न से ही आप समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है आपके सामने, ठीक है। प्रश्न मतलब जहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो वो हमारे पास है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो है हमारे पास, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। क्या, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करूंगा, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। कौन, क्या, कौन आया था, जैसे कि आपके पास है, कौन आया था, प्रश्न किया जा रहा है ना, कौन आया था, कहाँ गया, क्यों गया, ये सब चीजें क्या है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था। क्या हमारे पास क्या है इसमें, प्रश्नवाचक है। मतलब ये जहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या कर रहे थे, तुम इतनी देर क्या कर रहे थे, मुझे जवाब दो। तुम लास्ट में बोलते हो कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, पूरे साल तुमने क्या किया, जवाब दो। तो मतलब इस तरह से जैसे जो भी पूछा जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बात की जाती है अपनेपन की, स्वयं की, खुद की, ठीक है, अपने आप की। क्या आता है इसमें, खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है। इस तरह के जब शब्दों की बात की जाती है कि मैं ये कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं ये अपने आप लिख लूंगा, ठीक है, मैं मेहनत अपने आप कर लूंगा, जब मैं अपने आप पे बारी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, अपने आप ही ये कार्य मैं कर लूंगा, उसको मैंने क्या कहा, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं लिख लूंगा, स्वयं मतलब कि अपने आप लिख लूंगा, वो हमारे पास क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दिक्कत बात है, छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं जो बस समझने हैं। मैक्सिमम तो जो है वो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वयं, ऑप्शन दिया होगा स्वयं, तुम, कुछ ऐसे करके, निजवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि खुद, स्वयं, आप, मतलब कि मेरे द्वारा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। जो मैं, मतलब जहाँ पे मैं अपने आप, अपनेपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कर्ता जो है अपने आप की बात कर रहा है, वहाँ पे वो निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम, आई होप आपने ये जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, अब अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, हम लगाएंगे आपके साथ, अभी जो ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हीं के साथ लगाते हैं, लेकिन आपके साथ भी लगाएंगे जब हमारा ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे सेट वाइज जो है वो मॉक टेस्ट लगेंगे, फिर उसमें आप इसका आंसर कीजिए, ठीक है। पर आपने इसको रिवाइज करना है, नहीं तो फिर प्रश्न लग जाएगा कि भैया जब आपने पढ़ाया था तो आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक और चीज़ है, मैं वो बताऊंगा आपको, वो क्या है हमारे पास, से जस्ट जल्दी जल्दी इसको मैं बता देता हूँ। कभी कभी वो चीज़ जो है वो पॉइंट आउट रहती है हमारे पास कि शब्द, एक शब्द है आप, ठीक है ना, शब्द है आप, तो ये दो तीन तरह से जो है वो यूज होता है, दो तीन सर्वनाम की तरह आता है, ठीक है। आप जैसे कि एक हमारे उत्तम पुरुष में भी आ जाता है, ठीक है। एक आता है हमारे निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक जैसे कि हमने कहा अपने आप में कार्य कर लूंगा, ठीक है, मेरे द्वारा कार्य हो जाएगा, इस तरह के जैसे आता है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम रहता है। तो एक में आता है कि आपने पानी क्यों नहीं पिया, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और पानी की बात की जा रही है, तो वहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, अन्य पुरुष की बात कर रहा है, अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, तो एक अन्य पुरुष में आता है, और कहाँ पे आता है, एक निजवाचक में आता है, और एक और कहाँ पे आता है, निजवाचक में, और एक आता है हमारे मध्यम पुरुष में, ठीक है, मध्यम पुरुष में। तो ये एक आप ऐसा वर्ड है जो हमारे पास, ठीक है, तीन सर्वनाम में आता है, मतलब एक ये आपके पास आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक आता है निजवाचक सर्वनाम, मतलब इन दो सर्वनाम में आता है। इसमें अन्य पुरुष में भी आता है, मध्यम पुरुष में भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको निजवाचक का तो आपको पता है कि आप स्वयं की बात की जा रही है, लेकिन अन्य पुरुष में कैसे पूछा जाता है, और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, हमारा मध्यम पुरुष आ रहा है, क्योंकि हमारे दो के बीच बात की जा रही है। लेकिन अन्य पुरुष में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि आपने पानी क्यों नहीं पिया था, मतलब कभी की बात की जा रही है, मतलब पानी की बात की जा रही है, बट मतलब है नहीं वहाँ पे वो चीज़ पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब इस तरह का मतलब सेंटेंस आता है वहाँ पे भी जो है वो आप जो है वो अन्य पुरुष की उसमें आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने जो है समझा होगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। आपके सहयोग से ही जो है हमारा कार्यक्रम आगे चलेगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब कार्यकर्ता, करते जाओ बस आप टेंशन ना लो।